हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मैंने अगला चैप्टर नव मार्क्सवाद और विकासात्मक समाजवाद यानी 2 चैप्टर एक ही वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत छोटे-छोटे हैं, इसलिए मैंने दोनों को ऐड करके एक ही में बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नव मार्क्सवाद परंपरागत मार्क्सवाद से हटकर नई दिशाओं में सोचने का एक ढंग है। यह मार्क्सवाद की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को स्वीकार नहीं करता, जैसे यह समाज के वर्ग चरित्र का खंडन नहीं करता। यह वर्ग संघर्ष को केवल आर्थिक मुद्दों तक ही नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर प्रभुत्व और पराधीनता का गूढ़ विश्लेषण करता है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर है। यह अस्तित्ववाद और संरचनावाद को महत्व देता है। ग्राम्शी को मार्क्सवादी संशोधनवादी कहा जाता है। ग्राम्शी ने प्रिजन नोटबुक और मॉडर्न प्रिंस की रचना की। ग्राम्शी ने अपनी पुस्तक में बुर्जुआ राज्य का व्यापक विश्लेषण किया और पूंजीवादी समाज की संस्कृति में प्रभुत्व या आधिपत्य की संरचनाओं का पता लगाया। इसे ग्राम्शी ने प्राधान्य का सिद्धांत कहा। ग्राम्शी के अनुसार केवल आर्थिक बल पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन या आधिपत्य स्थापित नहीं करता, बल्कि अनेक तरीकों से वह प्रभुत्व स्थापित करता है। इन तरीकों में बल का प्रयोग, उसकी आर्थिक शक्ति का उपयोग, शासकों की सहमत विचारधारा आदि शामिल है। ग्राम्शी का दावा है कि आर्थिक विचारधारा तथा संस्कृति केंद्रीय स्थान पर है और शासकीय वर्ग का आधिपत्य उस वर्गों के साथ समझौतों आदि के कारण होता है। ग्राम्शी ने सर्वहारा वर्ग को भी विचारधारा विकसित करने का सलाह दिया। फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसके मुख्य प्रवर्तक चार्ल्स थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हरफाइनर, हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूजे, जे ग्वारा, फ्रांज फैनन, एरिक फार्म, लुई अल्फियस आदि का नाम आता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के समर्थक उद्योग या आर्थिक शोषण तथा टेक्नोलॉजी दोनों का विरोध करते हैं। वह मानव स्वतंत्रता के लिए केवल पूंजीवादी व्यवस्था का अंत ही नहीं करते, बल्कि वह तकनीकी तंत्र को भी श्रम प्रक्रिया के अमानवीकरण का स्रोत मानकर उससे भी मुक्त की मांग करते हैं। इनके प्रेरणा स्रोत रूसो और कलाकारों तथा चित्रकारों की कृतियां हैं, जो मनुष्यों को चिमनियों के धुएं, शहरों के घुटन भरे वातावरण और आपाधाई से निकालकर प्रकृति में शरण लेने के लिए प्रेरित करता है। नव मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। अल्थ्यूजर ने समकालीन संरचनावाद का सिद्धांत दिया। यूरो साम्यवाद, इसका विकास यूरोप में हुआ। ये लोग साम्यवाद को लोकतांत्रिक तरीके से लाने के समर्थक थे। विकासात्मक समाजवाद, पूंजीवाद के विरुद्ध एक और प्रतिक्रिया हुई जो शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद लाने का पक्षधर हैं। इसमें एक विचारधारा संशोधनवाद है, जिसके जनक एडवर्ड बर्नस्टाइन हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है।
एडवर्ड बर्नस्टाइन को भी मार्क्सवादी संशोधनवादी माना जाता है। इन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया तथा शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से समाजवाद लाने का विचार व्यक्त किया। जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, इसके जनक हर्नी-डेड लासाल हैं। इसने भी संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद लाने का समर्थन किया और कहा कि मजदूरों को एक दल के रूप में संगठित होकर चुनाव लड़ना चाहिए और सत्ता में पहुंचकर कानूनी तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार से नव मार्क्सवाद और विकासात्मक समाजवाद दोनों एक ही वीडियो में चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।